इससे कबल मैं 2-3 मंत्र हिंदू भाइयों की ग्रंथ से, किताब से, पुस्तक से देता हूं, फिर अपनी बात को शुरू करता हूं। अथर्ववेद का मंत्र है, उस मंत्र में अथर्ववेद की किताब बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, हिंदू धर्म की किताब है। उसमें एक मंत्र दिया गया है, आप मंत्र सुनना चाहते हैं? वो मंत्र क्या है? मैं आपको पहला मंत्र देता हूं। यको जगदीश्वरा। एक हिंदू मंत्र है, पुस्तक है, लिखा यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु अवतार शक्ति स्वरूप, शक्ति स्वरूप सर्वदा संवादा। एक हिंदू भाइयों की किताब है, उस ग्रंथ में लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका माना क्या है, इसका तर्जुमा क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका लब्बे लुबाब क्या है, इसका निचोड़ क्या है, आप सुनना चाहते हैं? एक जगह और मैंने जब किताब उठाई, पुस्तकें उठाई, हिंदू भाई की किताब हो, चाहे ईसाई की किताब हो, चाहे यहूदी की किताब हो, चाहे नसरानी की किताब हो, चाहे कोई भी पुस्तक हो, मैंने जब पढ़ना शुरू किया बड़े इंपॉर्टेंट मसले निकल के सामने आए। एक मंत्र मैं आपको और देता हूँ। मन्य पूर्ण सदा पूर्ण शंकर परान वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम से पार्वतम पिता देवी में ईश्वरा शिव भक्तीश्वरा स्वाहा। अब ये बताइए कि आप इनका माना और इसकी मीनिंग, इसके तर्जुमा सुनना चाहते हैं कि नहीं चाहते? और जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा हाथों को उठा के एक बार कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और मेरी एक बार फिर मुतबाना गुजारिश है कि जो इधर उधर टहल रहे हैं, बराए करम कमेटी वाले हजरात उन्हें बिठा लें। और यकीन मान लीजिए कि आज इस इजलास से, इस जलसे से, इस पवित्र सभा से चालू है। हजरात जो इधर उधर घूम रहे हैं, हमारे कमेटी वाले उनको बिठा दें इधर। और 5,500 रुपया हमारे भीखपुर के छोटू पांडे ने दिया है, और 15,000 रुपया हमारे भीखपुर के सेठ ने दिया है। हजरात बार बार आपको ऐलान करके बताया जा रहा है, और इंसानियत का तकाजा ये है, मोहब्बत का तकाजा ये है कि जिसकी महफिल में अपने घर को छोड़ के आप आए हैं, उसके जिक्र में आप शरीक हो जाए। और कसम खुदा की ऐसे वैसे की महफिल में नहीं आए हैं, उर्स मुक़द्दस में आरिफ़े बिल्लाह हुजूर सैयदी सरकार बाबा इस्लाम शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में आए हैं, और जिक्र मदीने वाले का हो रहा। अगर आप इस महफिल में बैठ जाएंगे, मोहब्बत से सुन लेंगे, रहमत के फरिश्ते अपने परों से आपको साये में ले लेंगे। जब तक क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसानी हाल न होगा, सब अपने अपने में पड़े होंगे। वही फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम आज की तारीख थी, आज का दिन था, फला वक्त था, फला टाइम था, फला की तकरीर हो रही थी, ए मौला तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, ये अपने घर से छोड़ करके तेरे महबूब के जिक्र में बैठा हुआ था। ए मौला तू इसकी मगफिरत फरमा दे। कसम खुदा की रब तबारक व तआला अपने महबूब के जिक्र के सदक़े में तुम्हारी मगफिरत फरमा देगा। सुभान अल्लाह। लेकिन जब आके आप बैठेंगे ना तभी ना, लेकिन आप तो दूर खड़े हैं, नजारा देख रहे हैं। याद रख लो, अल्लाह उसका रसूल, कसम खुदा की जब उसके रसूल की नजर इनायत होती है तो जानते बिगड़ों का मुकद्दर संवर जाता है।
आओ मैं आपको एक बात और बताता हूँ, एक शेर एक मंत्र और देता हूँ। आपने कभी हिंदू धर्म की किताब या हिंदू भाइयों के यहाँ भागवत और कथा बैठते हुए देखा होगा। उनके यहाँ एक जुमला बार बार पढ़ा जाता है, उसका मतलब क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका लब्बे लुबाब क्या है, वो जानते हो क्या है, वो जुमला कौन सा है? आप सुनना चाहते हैं, जरा अपने सीने पे हाथ रखे। हिंदू भाइयों के यहाँ हर भागवत में उसे बार बार कहते हैं। मैंने हिंदू भाइयों के गुरु से मैंने पूछा, पंडित जी से पूछा इसका अर्थ क्या है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, वो क्या जुमला है आप सुनना चाहते हैं ना? महफिल में बैठे एक बार कह दे, अपने उर्स मुकद्दस में बैठने वालों, हुजूर सैयदी सरकार बाबा इस्लाम शाह की मुकद्दस महफिल में उर्स में आने वालों, एक बार अपने आप बेदारी का सबूत दे और दोनों हाथों को फिजा में लहरा दे और कह दे नारे तकबीर। माशाल्लाह आप लोग सुनना चाहते हैं, वो जुमला क्या है, वो क्या चीज है जिसे हिंदू भाई अपनी भागवत में बार बार कहते हैं? मैंने तो सुना है, आपने भी सुना होगा। हिंदू भाइयों के धर्म की किताब है, हिंदू भाइयों की धर्म की महफिल है, उनकी पुस्तक है, उनकी जो है रामायण गीता है, वो बार बार कहते हैं क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण जुमला कहते हैं, उसे बार बार कहते हैं। वो जुमला कौन सा है? वो जुमला ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या जुमला है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी। यही कहते हैं, बार बार इसे पढ़ते हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवा का समेत सुतनारी। इसको आपने सुना ना? पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अरे यार बोलो ना, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं ना? आपने इस पर गौर किया कि नहीं किया? आपने इस पर तवज्जो दिया कि नहीं दिया? आखिर इसको बार बार क्यों पढ़ते हैं? इसका माना क्या है, इसका तर्जमा क्या है, इसका लब्बे लुबाब क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये बार बार क्यों पढ़ा जाता? आप सुनना चाहते हैं ना? बोले यार बोलो। सुभान अल्लाह। मैं इंशाअल्लाह ताला यहीं से अपनी बात को शुरू करूंगा, लेकिन आप एक बार बेदारी का सबूत दे दे, दोनों हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह कम लोग हैं लेकिन सुनना चाहते हैं। कमेटी वालों ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया, बड़ा लंबा चौड़ा पंडाल लगाया, लेकिन हमारी बदकिस्मती की हम बाहर टहल रहे हैं, सामियाने रसूल में तशरीफ नहीं ला रहे। ये बड़ा प्यारा जुमला है, बड़ी प्यारी बात कही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। क्या? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवा का समेत सुतनारी। इसका माना क्या है, इसकी मीनिंग क्या है? मैंने पंडित जी आपका दामन थाम लिया, मैंने कहा पंडित जी जरा ये बताइए, आपकी भागवत में, आपकी रामायण में, आपकी कथे में इसको बार बार क्यों पढ़ते हैं? आखिर इसका तर्जमा क्या है, जरा आप मुझे बता दीजिए। पंडित जी ऊपर से नीचे देखते हैं, बोले मौलाना तू तो मेरे धर्म का नहीं लगता है, तू तो हिंदू धर्म का नहीं लगता है, आखिर इसकी जानकारी तुझे क्यों चाहिए? मैंने कहा ये सब मत बता, पहले तुझे बताना पड़ेगा आखिर इसका मतलब क्या है, आखिर इसका अर्थ क्या है, ये बार बार क्यों पढ़ते हैं? तो पंडित जी हैरत में पड़ गए, बोले क्या पूछना चाहता है? मैंने कहा पूछना ये चाहता हूँ, आपके धर्म की बात है, आपकी किताब की बात है, आपके भागवत की बात है, आपकी ग्रंथ की बात है, ये आप बार बार पढ़ते हैं, इसको बार बार रिपीट करते हैं, इसको बार बार दोहराते हैं, आखिर क्या मतलब है इसका, आखिर माना क्या इसका है, आखिर तर्जमा क्या इसका है, आखिर इसका लब्बे लुबाब क्या है, आखिर इसका निचोड़ क्या है? तो पंडित जी ने हैरत से ऊपर से नीचे की तरफ देखा, नीचे से ऊपर की तरफ देखा, कहा मौलाना तू पूछना क्या चाहता है? मैंने कहा जरा बता दीजिए पंडित जी, इसका तर्जमा बता दीजिए। उन्होंने कहा बताओ क्या पूछना चाहते हो? मैंने फिर पढ़ना शुरू कर दिया, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं
सेवक समेत सुतनारी है। पंडित जी ने कहा अच्छा तुम इसका मर्तबा इसका माना पूछना चाहते हो, इसका लंबे लुबाब पूछना चाहते हो। मैंने कहा जरा जल्दी बता दीजिए। जब पंडित जी हैरत में पड़ गए, आखिर कश्मकश में पड़ गए, अब तो इसे बताना ही पड़ेगा। तो कहा मौलाना तो बगैर माने बगैर पूछे मानेगा नहीं। मैंने कहा जल्दी बताओ, ये मुझे भी बड़ी जरूरत की काम चीज लग रही है, बड़ी महत्वपूर्ण चीज लग रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला लग रहा है, आखिर इसका तर्जमा बता दीजिए। पंडित जी बताना शुरू कर दिए और कहा सुनो, इसका अर्थ ये है, इसका माना ये है, इसका तर्जमा ये है, इसकी परिभाषा ये है, इसकी मीनिंग ये है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। इसका मतलब यह है कि एक भक्ति करने वाला, एक पूजा करने वाला ये कहता है ऐ मेरे ईश्वर, ऐ मेरे पालने वाले, ये जो भी है दुनिया, दुनिया के अंदर जितने भी नजारे, चाहे वो चरिंद हो, चाहे वो परिंद हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो नबातात हो, कोई भी चीज हो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। ऐ मेरे पालने वाले, ऐ मेरे मालिक, ये जो जमीन है, जमीन के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, ये जो आसमान है, आसमान के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, ऐ मेरे पालने वाले, सब तेरा और तेरे लिए है। वाह 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 वाह। ने क्या बताया? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये जो जमीन आसमान के दरमियान में जो भी है, ऐ मेरे पालने वाले, सब तेरा है। मैंने कहा पंडित जी बस करिए, मैंने कुरान को उठाया, हाफिज कुरान से पूछा कुरान तू बता दे। पंडित ने तो बता दिया कि जमीन और आसमान परवरदिगार तेरा है, चांद तेरा है, सूरज तेरा है, सितारे तेरे हैं। कुरान अब तू बता दे। तो कुरान ने गवाही दिया लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ये जो जमीन आसमान में जितनी भी चीजें हैं, पंडित जी कहते हैं सब परवरदिगार तेरे लिए, तेरे लिए। मैंने कहा कुरान अब तू बता दे, ये जो जमीन आसमान में चीजें हैं, चांद और सूरज है, सितारे हैं, आबशार है, ये बगिया है, ये बाग है, ये बहार है, ये लैल है, ये नहार है, सब किसके लिए? तो कुरान ने मसला हल कर दिया लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। वाह वाह वाह। भी जमीन और आसमान में चीजें हैं, सब अल्लाह के लिए, सब अल्लाह, सारी की सारी चीजें अल्लाह, बोले यार बोलो किसके लिए? अल्लाह के लिए। अब यहाँ से मसला साफ हो गया, यहाँ से मामला साफ हो गया। जो जमीन है, जमीन पे जितनी भी चीजें हैं, आसमान है, आसमान के नीचे जितनी भी चीजें हैं, सबका मालिक कौन? बोलो बोलो कौन है? अल्लाह, अल्लाह। अल्लाह है सबका मालिक, अल्लाह। ये तो पता चल गया कि मालिक कोई तो है, लेकिन अभी ये नहीं पता चला है कौन है, कितने। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह वाह। अभी ये नहीं पता चला, ये तो पता चल गया कोई तो बनाने वाला है, कोई तो चलाने वाला है, लेकिन ये नहीं पता चला कितने हैं। तब मैंने अथर्ववेद उठाई, मैंने किताब उठाई अथर्ववेद, जब मैंने उसको पढ़ा तो बड़ा महत्वपूर्ण जुमला मिल गया। अभी मैंने जो एक मंत्र दिया था, क्या था? यको जगदीश्वरा। ये कुरान की बात नहीं है हिंदू भाइयों, तुम भी सुन लो, बड़ी तवज्जो की बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी ब्यूटीफुल बात है। क्या? ये तो पता चल गया कि जमीन आसमान को बनाने वाला, चांद को बनाने वाला, सूरज को बनाने वाला, जमीन पे जितनी चीजें हैं सबको पैदा करने वाला कोई तो है, वो अल्लाह की जात है। लेकिन अल्लाह कितने हैं ये नहीं पता चला।
पैदा करने वाला कितना ये नहीं पता चला। आप कुरान से तो पूछेंगे तो कुरान जवाब देता नजर आएगा, हदीस मुस्तफा से पूछेंगे वो किताब बोलती नजर आएगी। आओ हिंदू भाइयों के धर्म की किताब से पूछ लेते, अथर्ववेद से पूछ लेते हैं, अथर्ववेद बोलती नजर आ रही है। मैंने कहा अथर्ववेद अब तो फैसला तो कर दे कि कायनात को बनाने वाला कोई तो है, चांद को बनाने वाला कोई तो है, सूरज को बनाने वाला कोई तो है, सितारों को बनाने वाला कोई तो है, आबशार को बनाने वाला कोई तो है, लेकिन है कितने ये तूने साफ नहीं किया, ये तुमने वाज़ेह नहीं किया, ये तुमने स्पष्ट नहीं किया कि कितने हैं जो चांद को बनाने वाला, कितने हैं जो जमाने को चलाने वाला है। तो जानते हो तो कहा परेशान मत हो, उठा लो किताब। मैंने कहा कौन सी किताब उठाए? बोले अथर्ववेद उठा लो। अथर्ववेद जब उठाया तो उसके अंदर कहा पढ़। मैंने पढ़ा, कहा यको जगदीश्वरा। यको माने होता है एक, यको माने बोले यार यको माने एक, कहते हैं यको जगदीश्वरा, एक ही है जो पूरी कायनात को चलाने वाला, एक ही है जो पूरी कायनात को चलाने वाला। यह तो हिंदू धर्म की किताब है, यह तो उनकी पुस्तक है। फिर मैंने कुरान की तरफ रुजू कर लिया। ए कुरान, इधर से तो पता चल गया, अब तू बता दे कि परवरदिगार कितने हैं। तो कुरान ने कहा पढ़ ले, कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दो कि अल्लाह एक है। बोलो अल्लाह एक है। बोले यार अल्लाह। अब इधर से भी पता चल गया, इधर से भी पता चल गया, अब झगड़ा किस बात का? अथर्ववेद बोल रही अल्लाह, बोलो अल्लाह, और कुरान भी गवाही दे रहे। अब जब अल्लाह एक है तो झगड़ा किस बात का? मामला ही खत्म हो गया। कहते यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, एक ही है जो कायनात को बनाने वाला, एक ही है जो ब्रह्मांड को बनाने वाला, एक ही है जो संसार को बनाने वाला, एक ही है जो जिन्नो इंस को पैदा करने वाला, और यको जगत गुरु, एक ही है जो पूरी ब्रह्मांड का, पूरे संसार का सबसे बड़ा महान गुरु, शक्तिशाली गुरु, पावरफुल गुरु, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब बात समझ में आ गई कि कोई तो पैदा करने वाला, कोई तो बनाने वाला है। कौन? वो एक है। अब ये एक है तो कैसा है? ये एक है तो कैसा है? पूरी कायनात का निजाम चलाने वाला एक है। वो है कैसा? वो दिखता कैसा है? उसकी सूरत क्या है? उसका हुलिया कैसा है? तो जानते हो, उलमाए कराम से पूछोगे, जिया यज़दानी से पूछोगे, आप जानते हैं क़यादत करने वाले उलमा से, हुफ़्ज़ा से, और नक़ीब अहले सुन्नत से पूछोगे, वो यही जवाब देंगे, जो पैदा किया है तुमको उसकी कोई सूरत, बोलो बोलो, कोई सूरत नहीं, कोई मूरत नहीं है। तो फिर कैसा हो? तो जानते हो, पूछने वाले ने पूछा किससे? तुलसीदास से पूछा, बताओ जिसकी तुम पूजा करते हो वो कैसा होना चाहिए, जिसकी तुम बंदगी करते हो वो कैसा होना चाहिए। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस खंड नंबर 117 में स्पष्ट कर दिया, साफ कर दिया, जिसकी पूजा की जाए वो कैसा होना चाहिए। आप पूछना चाहते हैं कैसा होना चाहिए? ए मेरे हिंदू भाइयों, तुम भी सुनो। तुलसीदास ने रामचरितमानस खंड नंबर 117 में पूरा वाज़ेह कर दिया, कैसा हो जिसकी पूजा की जाए। तुलसीदास से पूछा गया, ए तुलसीदास तुम बता दो, जिसकी पूजा की जाती है, जिसके आगे माथा टेका जाता है, जिसके आगे सर झुकाया जाता है, जिसकी बंदगी की जाती है, जिसकी पूजा की जाती है, वो कैसा होना चाहिए। तो तुलसीदास ने कहा, तुम मुझसे पूछते हो तो सुनो, उठाओ रामायण खंड नंबर 117 में बिल्कुल वाज़ेह कर दिया, जिसकी पूजा की जाएगी वो हाथ वाला नहीं होगा। कैसे? बड़ी प्यारी बात कही। क्या कहा कि पद बिन चले, बिन पद चले, सुनई बिनु काना। ये मैं नहीं कहता, ये आलिम नहीं कह रहा,
बल्कि तुलसीदास कह रहे, तुलसीदास से पूछा गया बता जिसकी पूजा की जाए वो हो कैसा, जो मालिक है वो कैसा दिखता है, उसकी सूरत कैसी है, कैसी है या कैसी है। तो तुलसीदास ने कहा, क्या कहा, पद बिल चलई सुनई बिनु काना, अरे कर बिन कर मैं करई विधनाना, सकल रस भोगी, अरे बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तल बिन परे से नयन बिनु देखा, घर घराना बिनु बासर शेषा। समझ गए कि नहीं समझे? ये आपकी जबान में समझाऊं, नहीं समझ में आया? आप तो बिल्कुल खामोश बैठे हुए, मेरी बात समझ में नहीं आ रही ना? आ रही है ना? नहीं आ रही ना? तुलसीदास से पूछा गया, मैं अब आपकी जबान में समझाता हूँ। तुलसीदास से पूछा गया, ए तुलसीदास बताओ जिसकी पूजा की जाए वो कैसा होना चाहिए? 10 हाथ वाला होना चाहिए, 4 हाथ वाला होना चाहिए, आँख वाला होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो तुलसीदास ने कहा पद बिने ऐसा होना चाहिए जो बगैर पैर के चलने वाला हो। कैसा बगैर पैर चलने वाला, पद बिल चलई बगैर पैर के चले, सुनई बिनु काना, वो खुदा ऐसा है जो बगैर पैर के चले, बगैर कान के सुने, बगैर जबान के बोले, बगैर आँख के देखे, बगैर हाथ के पकड़े, ऐसा खुदा होना चाहिए। अब मेरे हिंदू भाइयों जरा सीने पे हाथ रख लो, क्या तुम ऐसे खुदा की पूजा करते हो? क्या तुम ऐसे ईश्वर की पूजा करते हो जो हाथ और पैर से पाक है, जिस्मानियत से पाक है, जो महत्वपूर्ण जात है? मैंने कहा आप नहीं पूछ सकते क्योंकि आप जिसके आगे झुकते हैं वो सभी रखने वाले हैं। लेकिन जब मुसलमानों से पूछा गया, ए मुसलमान तू जिसकी इबादत करता है पता क्या उसके पैर है या उसके हाथ है या उसके जबान है? तो मुसलमानों के गुरु ने कहा, सुन ले, हम जिसकी पूजा करते हैं वो मेरा खुदा आज़ाए जिस्मिया से पाक है, वही मेरे खुदा की जात है। जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, वो हाथ से भी पाक है और पैर से भी पाक और आंख से भी और जबान से भी पाक है। हम उसी की इबादत करते हैं। पैर तो नहीं रखता लेकिन चलने की कुदरत रखता है, हाथ तो नहीं रखता मगर पकड़ने की कुदरत रखता है, आँख तो नहीं रखता मगर देखने की कुदरत रखता है, जबान तो नहीं रखता मगर बोलने की कुदरत रखता है। पूरा कुरान पढ़ के देख लो, ये कुरान है किसका? ये कलाम है मेरे खुदा का, लेकिन जबान नहीं है। तो ऐसे खुदा की इबादत करो, ऐसे ईश्वर की इबादत करो जो हाथ और पैर से पाक हो, वही खुदा की जात है जो हम जिसकी इबादत करते हैं। अब यहाँ से मामला समझ में आ गया, यहाँ से मामला समझ में आ गया कि खुदा एक है और कैसा है, हाथों आए जिस्मिया से पाक है। अब इबादत करें तो कैसे करें, पूजा करें तो कैसे करें? यहाँ पे मसला फंस जाता आकर के, किस अंदाज से हम इबादत करें? तो जानते हो हनुमान को आपने सुना होगा, नाम सुना होगा। जब सीता को हरण करके रावण ले गया था, हनुमान छुड़ाने गए, जब वापस आए तो हनुमान ने राम के चरणों में गिर करके कहा था, ऐ श्री रामचंद्र जी मुझे बताओ ईश्वर की भक्ति कैसे की जाती है, ईश्वर की पूजा कैसे की जाती है? तो किताब है श्री रामवत्तम, एक किताब है, उसका सफा नंबर 52 है, पढ़ने वालों पढ़ लो। तो राम जी से पूछा कैसे पूजा की जाए, कैसे बंदगी की जाए, कैसे इबादत की जाए? तो जानते उन्होंने जवाब दिया, राम ने क्या क्या कहा था,
प्रथम त्रकपयोम द्वितीयं ध्रे चंद्रका तृतीयं दंडमुच्यन्ते चतुर्थ कुंडलाकारं पंचम बिंदु संयुक्ति हो नीति ज्योति रूपक। ये राम जी ने कहा था, हनुमान जी से कहा था कि तुम पूजा ऐसे करना। कैसे? प्रथम त्रकपयोम। समझ गए कि नहीं समझे? किस अंदाज से इबादत की जाए, किस अंदाज से पूजा की जाए, किस अंदाज से अपने ईश्वर को याद किया जाए। कहा था प्रथम त्रकपयोम। राम जी ने बताया था हनुमान को। अब राम की अगर पूजा करनी होती तो हनुमान से कहते मेरी पूजा कर, यही बंदगी है, लेकिन बताया नहीं। उन्होंने कहा प्रथम त्रकपयोम। जब तू इबादत करना चाहे, जब तू आराधना करना चाहे, जब तू पूजा करना चाहे तो सबसे पहले दोनों पांव पे सीधा खड़ा हो जा। क्या बताया? सबसे पहले दोनों पांव पे सीधा खड़ा हो जा। इमाम से पूछ लो, मस्जिद में जाओगे तो जब इबादत का रुकन आता है तो सबसे पहले नमाज में इमाम कैसे होते? कयाम की हालत में होते कि नहीं होते? सीधे खड़े होते इमाम। फिर कहते द्वितीय अंधेरे चंद्र का, दूसरा ये कि आधे चांद की तरह हो जा। आधा चांद कैसा होता बताओ? आधा चांद कैसा होता? आधा चांद बोलो कैसा होता? सीधा होता है ना? आधा चांद कैसा होता? सीधा कि ऐसे होता? नहीं समझ में आया ना? आधा चांद किस अंदाज से होता बताइए? ये होता है कहता द्वितीय अंधेरे चंद्र का, दूसरा ये कि आधे चांद की तरह हो जाओ। मैंने कहा यार समझ में आ गया। पहला तरीका बता रहे हैं सीधा खड़ा हो जाओ, और दूसरा आधे चांद की तरह हो जाओ। जब मैंने हालत नमाज को देखा, हालत कयाम को देखा, तो कयाम में देखा गया कि इमाम सीधा खड़ा हो गया। जब हालत रुकू को देखा गया, इमाम झुक गया। क्या बोला इमाम? ये कयाम की हालत, रुकू की हालत है। राम जी ने हनुमान से कहा था जब तू इबादत करना तो सबसे पहले सीधा खड़ा, फिर झुक जाना। तो बोलो जब इमाम, जब तुम नमाज पढ़ते हो इबादत में कयाम पहले है कि? बोले यार बोलो, पहले कयाम है कि नहीं? पहले खड़े होते हो। राम ने कहा था द्वितीय अंधेरे चंद्र का, दूसरा आधे चांद की तरह हो जाना। आधा चांद टेढ़ा होता है। जब इमाम रुकू में जाता है तो उसकी हालत, बोलो यार बोलो, आधे चांद की तरह होती कि नहीं होती है? कहते तृतीयम दंडमुच्यन्ते। और तीसरा क्या है? बोले तीसरा ये है कि दंडवत कर लो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चले जाओ, जिसको हम सजदा कहते हैं। अब रुकू के बाद में इमाम को भी देखा होगा, तुमने भी नमाज पढ़ा होगा, तुम दंडवत करते हो यानी सजदे में जाते हो। अरे कुरान तो बता रहा, हदीस तो बता रही है। श्री राम मक्तब किताब जिसका सफा 48 है, वो भी तुम्हें बता रहा है कि ए नमाज पढ़ने वालों, ए पूजा करने वालों, तुम्हारी पूजा जभी कबूल होगी जब तुम मुसलमानों की तरह नमाज पढ़ते नजर आओगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुकद्दस। अपने रंग में आ रहे हैं, ये वो सुनना चाहते हैं, हम आपको अपने रंग में लाना चाहते हैं। अभी मेरा वक्त बहुत कम है, देखिएगा। क्या मैं पूरी बात खत्म कर देता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह की पूरी तशरीह हो जाए, क्योंकि इससे पहले जब मैंने तकरीर किया था सिर्फ मैंने इनको क्या दिया था, एक ट्रेलर दिया था। बोले मौलाना साहब इसका तर्जमा तुमने बताया नहीं। मैंने कहा जब आगे वक्त आएगा तब बताऊंगा। अब इससे अच्छे से क्या समझा सकता हूँ, एक एक बात को समझा रहा हूँ। मेरे
मिल्लत के नौजवानों, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे प्यारों, सुनो सुनो, ये तरीका किसने बताया? मुस्तफा ने तरीका बताया। किताब में, कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद है। जब मैंने सिरा मुअत्तम किताब उठाया, तुम्हारे नमाज का तरीका उनके घर में भी मौजूद है। अरे ये इस्लाम की हक्कानियत है, जो गैरों के सर चढ़ के बोले यही तो हक्कानियत की दलील है। अरे वो माने या ना माने, खुदा को तो पूरा जहां मानता है, वाह 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 वाह, जहां मानता है, और नबी को तो पूरा जहां मानता। वो माने या ना माने, अरे मानेंगे कैसे नहीं, इनके महान महान गुरु मान के चले गए, कैसे माने आपको बताओ। एक शेर है, क्या बड़ा इंपॉर्टेंट शेर, मैं 2 शेर पढ़ता हूँ। क्या? इश्क़े शहे उम्म के तलबगारी आए हैं, वाह वाह वाह, इश्क़े शहे उम्म के तलबगारी आए हैं। क्या? अरे महफिल में, अरे महफिल में, अरे महफिल में मुस्तफा के वफादारी आए हैं, महफिल में मुस्तफा के वफादारी आए हैं। ऐ चांद तारो हुस्न की खैरात मांग लो, ऐ चांद तारो हुस्न की खैरात मांग लो, ऐ चांद तारो हुस्न की खैरात मांग लो। क्यों? की आमना, की आमना, बोलो की आमना, हाँ आमना की गोद में सरकारी आए हैं, की आमना की गोद में सरकारी आए हैं। जब हुस्न की बात चली, बड़ी प्यारी बात चली, नबी के हुस्न की बात चली, तो तुलसीदास से रहा न गया, वो भी अपनी जबान में बोले, अछूते अंदाज में बोले, बड़े लबो लहजे के साथ बोले। कैसे बोले? बड़े महत्वपूर्ण लहजे में बोले। क्या? कि सुंदर रूप कमल मुस्काए, सुंदर रूप कमल मुस्काए, जही के नहीं नैना भाग जगाए। मेरे नबी की तारीफ। आओ मैं उस रंग में आता हूं जो मुझसे इशारा किया गया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये पवित्र कुरान अल्लाह का कलाम, नबी का फरमान, हदीस मुस्तफा पूरी दुनिया तस्लीम करती है, पूरी दुनिया मानती है। अल्लाह के महबूबों का जिक्र पूरी रूए धरती पर हर एक आदमी तस्लीम करता। और यकीनन अगर तुम आज भी बुलंदी चाहते हो, आज भी सुरखरुई चाहते हो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया। क्या फरमाया? मैंने तीसरी आयत पढ़ी थी। अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है? बड़ी प्यारी बात कही थी। कुरान पाक की आयत मुबारका पढ़ी थी। अल्लाह फरमाता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह के नजदीक मुकर्रम होना चाहती हो, मुअज्जम होना चाहती हो, तो सबसे पहले मुअज्जम वो होगा जो सबसे ज्यादा तकवी वाला होगा, सबसे ज्यादा मुत्तकी होगा, सबसे ज्यादा परहेजगार होगा। तो ये परहेजगारी आती कहां से? तकवा आता कहां से? तकवा दिल से आता है। तो दिल को पवित्र करो, दिल को साफ करो। जब तुम्हारा दिल साफ होगा तो इबादत में मजा आएगा। बेशक कहना चाहते थे कि वो शेर आप पढ़ दे। क्या? दिल को साफ करना। और जब दिल साफ होगा तो जानते हो अल्लाह अल्लाह करने में मजा, जलसा सुनने में मजा, बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलने में मजा। जब दिल साफ होगा। कैसे दिल साफ होता है? इमाम साहब से, नकीब साहब से पूछो, वो बताएंगे। जितना तुम अल्लाह अल्लाह करोगे उतना ही दिल साफ होगा। तो कबीर ने क्या कहा था? इस आयत की तर्जमानी जब पढ़ा तो कबीर अपनी जबान में बोला। क्या बोला? सुनना चाहते? बहुत अच्छे अंदाज में बोला। क्या?
मलमल धोवे शरीर को, कबीर बोला अपने लबों को खोला, छूते अंदाज में बोला क्या कहते जिस्म को चाहे जितना साफ कर लो कुछ नहीं होता जब तक कि ये साफ नहीं होगा, और जब ये साफ होता है तो अल्लाह का जिक्र करने में मजा आता है। ऐसे ही नहीं, बाबा इस्लाम शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में आने वालों सुन लो, आज बाबा इस्लाम शाह आज के इस बगिया में है, इन्होंने अपने कल्बों को साफ किया, अपने दिल को साफ किया, अल्लाह अल्लाह किया, तब आज पूरी पूरा जमाना उनकी चौखट पे उनके दर्शन में नजर आ रहा है। अपने दिल को साफ करो, क्या कबीर बोला क्या मलमल धोवे शरीर को, धोवे ना मन का मलमल धोवे शरीर को, धोवे ना मन का अरे नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल हो भैया, रहे बैल के बैल। वाह वाह वाह, खूब नहा लो, क्या कहने गंगा में जमुना में नहालो, सरयू में नहालो, जहाँ जी चाहे वहाँ नहालो, तुम पवित्र नहीं हो सकते, तुम पाक नहीं हो सकते जब तक तुम्हारा दिल बोलो यार क्या कहा कि मलमल धोवे शरीर को, धोवे ना मन का अरे नहाए गंगा गोमती, रहे पलक रहे पलक बैल हो भैया, रहे पलक अगर इजाजत हो तो एक शेर और पढ़ दे। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, अपने ज़बान को खोले, लबो लहजे में बोले, क्या बोले अंदाज बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। नहाए धोवे का होई, अब तो बोले नहाए धोवे का होई, सुभान अल्लाह नहीं तो कुछ तो बोलो, सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते, वहां तो कह सकते, क्या बोला कबीर अपनी ज़बान को खोला, बोला नहाए धोवे का होवी, जो मन मैल न जा, खूब लेकिन अंदर से तुम्हारे भरा अदावत, नफरत, दुश्मनी, ये जब तक तुम्हारे सीने में रहेगा तब तक तुम पवित्र नहीं हो सकते। आज सिर्फ ठपोसलाबाजी चल रही है, सिर्फ दिखावा चल रहा है कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। ए मुसलमानों, आज के जलसे से पैगाम ले जाओ, तुमने अपने अकाबिर के मिशन को छोड़ा है, तुमने बुजुर्गाने दीन के मिशन को छोड़ा है। लोग तुम्हें धोखे में ले रहे, लोग तुम्हें लॉलीपॉप दे रहे, हम तुम्हें मानते हैं, मान नहीं रहे हैं। उनके सीने से जाकर पूछ, ये सिर्फ दिखावाबाजी है। तुम अपने आप में सक्षम हो जाओ, मजबूत हो जाओ। जो बंदा अल्लाह से डरता है पूरा जमाना उससे डरता नजर आता, लेकिन तुम अल्लाह से डरते ही कहो, अल्लाह से डरते ही कहो। कबीर ने कहा था अपनी जबान में, क्या नहाए धोवे का होई, जो मन मैली न जा, नहाए धोवे का होवी, जो मन मैली न जा। अरे मीन सदा चल मेरा रे,
मछली को। कहते मेरे सदा जल में रहे, धोवे पास न जाए हो भैया, धोवे पास न जाए। खुदा की इबादत करो, और जब तुम खुदा की इबादत करोगे तो बोले कैसे इबादत की जाती है। उन्होंने एक पैगाम दिया था कबीर में, क्या पत्थर पूजे हरि मिले, पत्थर पूजे हरि मिले। एक पैगाम दिया था, दुनिया कैसी बावरी, पाथर पूजन जा। कैसी बावरी है, कैसे पागलपन है दुनिया, कैसे पगलौटी वाली दुनिया है। पत्थर पूजन जा रही है तो बोले अपने जबान को खोले, कलम को उठाया, लिखा क्या, दुनिया कैसी बावरी, पाथर पूजने जा। अरे घर की चाकी कोई न पूजे, घर की चाकी कोई न पूजे, जाको पीसा खाए हो भैया, जाको पीसा खा। वाह भाई वाह, नहीं है, जाके पीसा खाए, जाको पीसा खाए हो भैया, जाको पीसा खा। अगर कहो तो एक पैगाम और दे दे, एक और दे देना, बहुत जरूरी है सर। बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम, बड़ा महत्वपूर्ण पैगाम। आज पूरी दुनिया का दस्तूर है, जब वो दुख में होता है तब रब को याद करता है, और जब सुख में होता है, जब पैसा होता तो अल्लाह को भूल जाता। इमाम साहब के पास भी आते हैं, मौलाना साहब पैसा नहीं, तावीज बना दो, कोई तरीका बता दो। और जब पैसा आ जाता है तो अल्लाह को भी भूल जाते, इमाम को भी भूल जाते, मुकर्रर शोरा को भी भूल जाते, साहिब आस्ताना को भी भूल। तो सुनो, एक पैगाम दिया था, क्या दुख में सुमिरने सब करे, सुख में करे न कोई, दुख में सुमिरने सब करे, सुख में करे न को। परेशानी में तो हाय अल्लाह या अल्लाह, लेकिन जब आ जाओ जाता कोई मस्जिद को, कहता कि दुख में सुमिरने सब करे, सुख में करे ना को। अरे सुख में सुमिरने जय करे, तो दुख काहे को हो भैया, दुख काहे को हो। याद करके दे, अपने खुदा को याद करके दे, चाहे तो गरीबी के आलम में हो, चाहे तो मुफलिसी के आलम में हो, चाहे तो नादारी के आलम में हो, अपने रब को हमेशा याद कर। अगर तो गरीबी में याद करेगा तो रब मालदार कर देगा, अगर मालदारी में याद करेगा अल्लाह तुझे हमेशा आबाद कर देगा। जब पैसा नहीं है तब याद कर, और पैसा आ जाता भूल जाते। और जब पैसा आता है तो चलने का अंदाज बदल जाता, पैसा आता उठने का अंदाज बदल जाता, फिरने का अंदाज बदल जाता। कैसे? फटक फटक के चलते हैं, जमीन पे इतरा के चलते हैं, जमीन पे लड़खड़ा के चलते हैं, और बड़कैया बूटे पहन के चलते हैं। याद कर लो, तुम जमीन पर जुल्म करते हुए जोर से पैर पटक के चलोगे, कयामत के दिन वो जमीन भी तुमसे पूछेगी, हिसाबो किताब लेगी। और इसकी तर्जमानी जब इसको देखा, कबीर ने अपनी जबान में एक मिसाल के तरीके से बयान किया। कैसे? बड़े अछूते अंदाज में। क्या? जमीन पे जुल्म करने वालों सुन लो, चाहे तुम जमीन पे बैठ के शराब पियो,
चाहे जुआ खोलो, चाहे खेलो, चाहे जिना, चाहे कुछ भी गुनाह करो, ये जमीन तुमसे हिसाब लेगी। कैसे? क्या बोला कबीर अपनी ज़बान में, बड़े अछूते अंदाज में, क्या? माटी कहे कुमार से, माटी कहे कुमार से, तू क्यों रोने मोर, माटी कहे कुमार से, तू क्यों रोने मोर, अरे एक दिन ऐसा आएगा, वाह वाह वाह, तो मुझ पे जुल्म कर रहा, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रो दूंगी तो हो भैया, मैं रो दूंगी तो। तुम जमीन के ऊपर जुल्म करोगे, तुम्हें भी कब्र के अंदर जाना है, तो जमीन जाना है कि नहीं जाना? जिन जिन को जाना है जरा हाथ उठाए, किस किस को जाना है? सबको जाना, तो इसकी तैयारी करो। जमीन पे नमाज नहीं पढ़ोगे, जमीन का फर्श बिछाया इसलिए गया है कि तुम उस पे नमाज पढ़ो, खेती करो, गुनाहों से बचो, लेकिन तुम गुनाह ही करते रहते हो। पैसा आ जाता है तो पूछो नहीं फिर क्या होता। क्या करते जब पैसा आता है? अपने अंदाज में चलता। क्या? बड़े अच्छे अंदाज में क्या कहा? बड़ा हुआ सो क्या हुआ, पैसा आ गया, इतना इतना के चल रहा, गरीबों को कुसल रहा, गरीबों को मान रहा, गरीबों को मान रहा, गरीबों को सता रहा, भाई का ख्याल नहीं कर रहा। कबीर ने कहा सुन, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पेड़ इतना बड़ा, खजूर का पेड़ कितना बड़ा, बहुत बड़ा। क्या कहा कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अरे पंछी को साया नहीं, फल लागे अति दूर हो भैया, फल लागे अति दूर। और दुनिया बड़ी लालची है। आखिरी बात और आखिरी पैगाम देके जा रहा हूं। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। लालच अगर करना है तो इबादत में लालच कर, लालच करना है तो रियाजत में लालच कर, लालच करना है तो बंदगी में लालच कर। सुभान अल्लाह बोलने में, बोलो बोलो सुभान अल्लाह बोलने में, नारे तकबीर लगाने में, और हर साल जलसा मनाने में, नेक काम में लालच कर। लेकिन आज दुनिया का इंसान लालच तो करता है नेकी की तरफ नहीं, बुराई के लिए, पैसों के, और पैसा ऐसा जिसे तबाह बर्बाद कर दे। कबीर की नजर पड़ी, वो बोला, अपनी जबान को खोला। अल्लाह साहब कैसे बोला? अछूते अंदाज में बोला, मिसाल दे के बोला, अपनी जबान को कलम पे उठा के लिखा। क्या? माखी देखे ना, माखी बोला, माखी गुलामा गड़ी रहे, जी जी जी, माखी गुलामा गड़ी रहे, पंख रहे लिपटा जी, माखी गुलामा गड़ी रहे, पंख रहे लिपटा, अरे हाथ मले अरे सर धुने। मक्खी को आपने बैठे देखा कि नहीं देखा? हर वक्त वो हाथ मलती है और सर हिलाती है, क्योंकि जब वो जाती है करीब में ज्यादा के चक्कर में, उसी में जी। कभी आपने मक्खी को किनारे से बैठ के खाते हुए देखा? किनारे से बैठ कर दूध पीते हुए देखा? नहीं नहीं, वो ज्यादा के चक्कर में उसी में, अब जब उसी में जाती है तो उसका हाल क्या होता? मुस्लिम के हाथ मुस्लिम के कटोरे में पहुंच जाए तो झुपकी लगा के बाहर फेंकता है,
समझ गए ना? तो कहते हैं माखी गुलमा गरी रे पंख रहे लिपटा, अरे हाथ मले सर धुने, हाथ मले सर धुने, लालच बुरी बलाए हो भैया, लालच बुरी बला। अस्मा सुगमा रूवे देवदत्तम जगतपति असीना साधु अश्वश्वत गुलवेंद्रम गिरिहील गंधा अति ज्योति प्रकाशम नकमस्तक भूनेष्ठम, नकमस्तक भूनेष्ठम, अति सुंदरम अति सुंदरम अति सुंदरम अति सुंदरम, तैबा नगर मक्का नगर अति पावनम अति सुंदरम। जी अल्लाह ताला हमें आपको और नबी की शान में तो पूरा जमाना बोल रहा है। अपने लबों को खोला, आखिरी बात आखिरी पैगाम क्या कहा, अपनी जबान में बताता हूँ क्या कहा। बड़े अच्छे अंदाज में नबी की तारीफ की, क्या बड़े सोने अंदाज में पूरा जमाना नबी की तारीफ कर रहा है। आपको भी करना है। अल्लामा हुजूर सैयदी सरकार बाबा इस्लाम शाह रहमतुल्लाह अलैह के दयार में आए हैं। पहले दो शेर आपको देता हूँ, फिर अपनी बात को खत्म करता हूँ। मनकबत के शेर मुलाहिजा फरमाए। एक बार पेशगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह, एक बार मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। बोलिए और बोलिए, क्या बड़ी प्यारी बात कही है। क्या कि वारिसे अंबिया नाइबे मुस्तफा। वाह 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 वाह। अब अगर मोहब्बत इस्लाम शाह रहमतुल्लाह अलैह से तो मसलिएगा कि वारिसे अंबिया नाइबे मुस्तफा बाबा इस्लाम शाह अब चले आइए। वारिसे अंबिया नाइबे मुस्तफा बाबा इस्लाम शाह अब चले आइए। कि वारिसे अंबिया नाइबे मुस्तफा बाबा इस्लाम शाह अब चले आइए। क्यों? अरे हो रहा है यहाँ, हो रहा है यहाँ आपका तज़किरा, हो रहा है यहाँ आपका तज़किरा। बाबा इस्लाम शाह अब चले आइए, आइए आइए अब चले आइए। इनके दीवाने उठ कर चले आइए। मैं शायर तो नहीं हूँ, जिया यज़दानी जैसी आवाज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दिल है कि मानता नहीं है। शेर दे रहा हूँ कि चश्मे पुरलम की गए बस यही आरज़ू। क्या कहने भाई, वाह। कल्ब मज़तर की गए बस यही जोस्तजो। क्या अपने चेहरे से पर, अपने चेहरे से पर्दा उठा कर जरा, अपने चेहरे से पर्दा उठा कर जरा। शाह इस्लाम शाह अब चले आइए, आइए आइए अब चले आइए। बाबा इस्लाम शाह अब चले आइए। इजाजत हो तो एक शेर और पढ़ दे। अरे बिल्कुल ऐसी कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक आशिक एक दीवाना कहता है क्या कि डूब जाता मगर डूब जाता यकीनन मगर बच गया। वाह वाह वाह। डूब जाता यकीनन मगर बच गया। जाके साहिल से मेरा सफीना लगा। क्यों? अरे दिल ही दिल में फकत, दिल ही दिल में फकत, दिल ही दिल में फकत मैंने इतना कहा। दिल ही दिल में फकत मैंने इतना कहा।
बाबा इस्लाम शाह अब चले आइए 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 अब चले आइए इस्लाम शाह अब चले आइए बाबा इस्लाम शाह अब चले आइए तो बस अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।